दोस्तों, हम सभी जितने जागृत और सचेत हैं, उतना ही चेतना से भरा है ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। हम भले ब्रह्मांड या प्रकृति को समझ ना सके, लेकिन हम जो भी कुछ समझते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसका प्रभाव इस ब्रह्मांड में अवश्य पड़ता है। और जो कुछ प्रकृति में होता है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव हम पर भी पड़ता है। इसलिए कई बार ब्रह्मांड हमारे जीवन की घटनाओं के जरिए हमें कुछ बताने या फिर गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों के तरीकों के विषय में जानेंगे, जिसके जरिए ब्रह्मांड आपको कुछ बताने और समझाने की कोशिश करता है। पहला तरीका है इंसानों के जरिए। यूनिवर्स कई बार हमें लोगों के जरिए संदेश देता है, फिर चाहे वो आपका किसी अनजान व्यक्ति से मिलना हो या कहीं से कोई फोन कॉल प्राप्त करना हो। ब्रह्मांड इनके जरिए हमारी मदद करता है। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी समस्या में हों और हम उससे निकलने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हों, लेकिन हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। ऐसे में कोई अनजान व्यक्ति हमारे जीवन में किसी माध्यम से आ जाता है और बात करते करते वो व्यक्ति अनजाने में ऐसा कुछ बोल जाता है जिससे हमें हमारी समस्या का समाधान भी मिल जाता है। कई बार आपके जीवन में आपके किसी अपने या किसी अनजान व्यक्ति से आपको असहनीय दुख प्राप्त होता है। शुरुआत में तो आपको लगता है कि ये बहुत अजीब है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ आप ये समझते हो कि उस व्यक्ति का आना और आपको दुख देना आपके लिए अच्छा था। इसलिए कई बार दुख देकर भी ये ब्रह्मांड हमारी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा तरीका है नंबर्स। हाँ दोस्तों, नंबर्स यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको बार बार एक ही संख्या में दिखते हैं या किसी खास नंबर के पैटर्नों पर आपका ध्यान जाता है। ये इशारा होता है कि ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है। जैसे कि मान लो आप कभी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टाइम देखते हो तो उस वक्त 3:33 या 4:44 या फिर 5:55 हुए होते हैं। ये वक्त अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तीसरा है कि अचानक आपके मन में कोई विचार आए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके मन में कोई विचार आया हो जिसमें आपके किसी प्रश्न का उत्तर या समस्या का समाधान छुपा हो और आप ये सोचकर हैरान रह गए हो कि ये तो इतना सिंपल था, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक किसी की याद आई हो और जब आपने उन्हें फ़ोन किया तो आपको पता चला कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, आप उसकी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार कोई विचार हमारे मन में आता है तो ये प्रकृति और ब्रह्मांड हमारी मदद करता है या हमसे किसी की मदद करवाता है। चौथा तरीका है सपने। जी हाँ दोस्तों, सपनों के जरिए भी हम तक कोई संदेश पहुंचा सकता है। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें वास्तविक होने का एहसास देते हैं। हो सकता है इस सपने में आपने किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस प्राप्त की हो जो अब इस दुनिया में जीवित ना हो, या हो सकता है कि सपने में आपने कोई ऐसी घटना देखी हो और वो जो आपके जीवन की समस्याओं से बिल्कुल मेल खाती हो और सपने में ही आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया हो। वास्तव में नींद में हमारा चेतन मन कार्य करना बंद कर देता है और अब चेतन मन पूर्णतः जागृत होकर कार्य करता रहता है। ऐसे में हम इस ब्रह्मांड से वो संदेश प्राप्त कर लेते हैं जो चेतन मन के जागृत होने की अवस्था में संभव नहीं हो पाता है। पांचवा है प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं। दोस्तों, आध्यात्मिक विज्ञान में और हर चीज का अपना महत्व होता है। तभी संत नारंगी वस्त्र धारण करते हैं जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार रंग, फूल, जानवर, पंख, पत्थर, मूर्ति या फिर क्रिस्टल, सभी का कोई ना कोई अर्थ है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप एक जुड़ाव महसूस करते हो, जो बार बार आपको दिखता हो और आपका ध्यान आकर्षित करता हो। उदाहरण के तौर पर एक गोद में गिरा हुआ पंख बताता है कि ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके साथ पवित्र आत्माएं भी आपकी मदद करना चाहती हैं। छठा तरीका है गहरी भावना या विचार। जब सारी दुनिया आपको गलत कह रही हो लेकिन आपका अंतर मन आपसे कहता है कि आप सही हो और आपका प्रत्येक अंग, भावना और आत्मा उस कार्य को करना चाहती हो बिना किसी डर के, तो समझ लीजिए कि ये आपके अंतरात्मा और प्रकृति की आवाज है जो आपके भीतर से ही अंतर ज्ञान के रूप में आपको आत्मिक शक्ति और मनोबल प्रदान कर रही है। सातवां है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जब हमारा तन मन शांत होता है और हम ध्यान की अवस्था में अपनी अंतरात्मा और इस प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही आधार ज्ञान का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। महान ऋषियों ने इसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त किया है और जीवन के प्रश्नों को खोज निकाला है।
ध्यान अनंत ज्ञान का दरवाज़ा है जिससे ब्रह्मांड को हम आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, तो ये 7 वो तरीके थे जिसके ज़रिए ब्रह्मांड आप तक अपने संदेश भेजता है, यानी कि यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, कमेंट भी करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।